ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को महाशिवरात्रि महान पर्व की अनंत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर बात करता हूं वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि पर्व के बारे में। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व सभी सनातन धर्म को मानने वालों के लिए बहुत पवित्र महान पर्व है। इस रात्रि में महादेव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन ही महादेव वैराग्य से निकलकर विवाह बंधन में प्रवेश किए थे। इस रात्रि का अत्यंत चमत्कारिक महत्व है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर शिव और पार्वती जी का पूजन करता है, महाशिवरात्रि का व्रत नियम आदि का पालन करता है, उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है। महाशिवरात्रि में रुद्राभिषेक का भी अचूक महत्व है। इस दिन किया गया रुद्राभिषेक अन्य दिनों की अपेक्षा अत्यंत अधिक लाभकारी होता है। इस दिन रुद्राभिषेक करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी, गणपति जी, कार्तिक आदि देवताओं की भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। सभी तरह के मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ साथ वर्ष भर रक्षा होती है। तो इसमें अवश्य कोशिश करें रुद्राभिषेक कराने का। इसमें अलग अलग सामग्रियों के द्वारा रुद्राभिषेक करने का विशेष फल है। अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार अलग अलग सामग्रियों के द्वारा अभिष्ट सिद्धि के लिए रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। विशेष सामग्री से रुद्राभिषेक करने पर विशेष लाभ होता है। इसमें आपको 18 प्रकार के सामग्रियों के द्वारा रुद्राभिषेक करने पर क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। दूध से अभिषेक करने पर वंश वृद्धि होती है और शांति, विवाह आदि होते हैं। जल से रुद्राभिषेक करने पर वर्षा होती है। दही से रुद्राभिषेक कराने पर भगवान शंकर की कृपा से भवन वाहन आदि की प्राप्ति होती है। गन्ने रस के द्वारा रुद्राभिषेक करने पर लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। धन वृद्धि हेतु शहद एवं घी के द्वारा रुद्राभिषेक कराएं। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र के द्वारा अभिषेक करने पर बीमारी नष्ट हो जाते हैं। पुत्र प्राप्ति हेतु दूध से रुद्राभिषेक करें। यदि किसी को संतान हो और संतान नहीं टिकता हो तो संतान के दीर्घायु के लिए दूध के द्वारा रुद्राभिषेक कराएं। इससे संतान सुरक्षित रहते हैं। ज्वर शांति हेतु शीतल जल, गंगाजल आदि से रुद्राभिषेक कराएं। वंश वृद्धि हेतु घी से रुद्राभिषेक कराएं। प्रमेह रोग शांति हेतु दुग्ध से रुद्राभिषेक कराएं। जैसे विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर हैं, जड़ बुद्धि किसी बच्चों का यदि है तो उसको दूर करने के लिए शक्कर और दूध को मिलाकर उसके द्वारा रुद्राभिषेक कराएं। शत्रुओं से परेशान हैं तो शत्रु बाधा को दूर करने के लिए सरसों तेल से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। शहद से रुद्राभिषेक कराने पर यक्ष्मा, तपेदिक आदि दूर हो जाते हैं। पाप नाश के लिए शहद से रुद्राभिषेक कराएं। पुत्र चाहते हो तो शक्कर और जल मिलाकर के रुद्राभिषेक कराएं। कुशा के जल के द्वारा रुद्राभिषेक कराने पर रोग नाश हो जाते हैं और तीर्थ के जल से रुद्राभिषेक कराने पर अनंत फल प्राप्त होते हैं। तो अपने अपने अभिष्ट सिद्धि हेतु उस सामग्री को चुनें और उसका व्यवस्था करके भक्ति भाव के साथ रुद्राभिषेक कराएं। इससे अवश्य ही आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इस दिन शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक, नंदी, नागदेवता आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए। खूब मन से करना चाहिए पूजा और शिव मंत्र का जाप, शिव जी की स्तुति, आरती आदि अपने सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को अच्छे से सजाना चाहिए। वस्त्र, फूल, बिल्वपत्र, दुर्वा, भांग, धतूरा, इत्र, अबीर, गुलाल, हल्दी, कुमकुम आदि जो भी व्यवस्था अधिक से अधिक कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया सामग्री आदि ला करके शिव जी को खूब भक्ति भाव के साथ पूजन करें।
क्योंकि शिव कल्याणकारी हैं, सभी के भंडार को भरने वाले हैं। आप जितने ज़्यादा मन और उदारता से भक्तिभाव के साथ करेंगे, आपको उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा। बोलते हैं जितना गुड़ देंगे उतना मीठा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए खूब मन से शिव पूजा इस दिन अवश्य करें। मान्यता यह है कि इस दिन 4 प्रहर दिन और 4 प्रहर रात्रि में पूजा करें तो उसका बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। कई बार लोगों को दर्शन भी देते हैं या दर्शन जैसा अनुभव प्राप्त होगा, अपने आप में अलौकिक शक्ति महसूस करेंगे। विश्वास के साथ पूजा करेंगे तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति निश्चय ही होगी, क्योंकि जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखे तैसी। आपकी भावना सही है, विश्वास है, तो विश्वास के साथ करने पर मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही होगी। यदि संभव हो तो व्रत करें, और व्रत करने में असमर्थ हो तो रुद्राभिषेक या पूजन आदि अवश्य करें। जिस तरह से भी संभव हो पूजन अवश्य करें। बूढ़े लोग, कमज़ोर लोग, कोई बीमार हैं या बच्चे छोटे हैं, जो लोग भूखा नहीं रह सकते हैं, व्रत करने में असमर्थ हैं, तो सात्विक खाना खा कर के भी पूजन कर सकते हैं। जितना सामर्थ्य हो, जितना पार लगे, जितना आप कर सकते हैं उतना पूजन अवश्य करें। और अभाव में यदि बहुत सारे सामग्रियों का व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हो तो केवल जल चढ़ा देने से भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। मन से एक बार भोलानाथ बोल देंगे तो भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बशर्ते हमारा मन भी भोला होना चाहिए, समता का भाव, क्षमा का भाव, दया का भाव रहे और भक्ति भाव के साथ शिव पूजा करें, कल्याणकारी होगा। कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका ध्यान रखते हुए इस व्रत को निर्मल मन से करना चाहिए। वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि व्रत 26 फरवरी 2025 ईस्वी बुधवार को है। प्रदोष का समय रात्रि 7:18 तक रहेंगे। इसमें शिवार्चन करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का जैसा फल प्राप्त होता है। इस दिन गौरी शंकर विवाह उत्सव है। इस दिन रावणेश्वर कृत बाबा बैद्यनाथ एवं सिंहेश्वरनाथ महादेव की प्रतिष्ठा हुई थी। इस दिन का बहुत अधिक महत्व है, तो अधिक से अधिक शिव जी की स्तुति, आरती, मंत्र, व्रत, पूजा, उनका नाम लेना, उनका ध्यान रखना, शिवमय हो जाना। कल्याणकारी शिव देवाधिदेव महादेव त्रिभुवन गुरु हैं, उनका जितना ज़्यादा मन से हम पूजा करेंगे कल्याण होगा। एक मौका है, इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि पर्व की अनंत शुभकामनाएं। मंत्र, पूजन, विधि, अभिषेक आदि के लिए इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कोई बाधा परेशानी हो, संपर्क करना चाहें तो संपर्क सूत्र वीडियो में दिया गया है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने शुभचिंतकों में भी इसे प्रेषित करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।